हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैटर जो है उसे हम टू टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, दैट इज प्योर सब्सटेंस एंड मैटर। प्योर सब्सटेंस इज दैट सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। दिस पार्टिकल मे बी एटम और मॉलिक्यूल। इफ दिस प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, then it is called as element, and if it is made up of only one kind of molecule, then it is called as compound. Element is further classified into metals, non-metals and metalloids. तो इस वीडियो में मैं आपको ये पोर्शन कंप्लीट बताऊंगा, इट इज एलिमेंट एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज एलिमेंट्स। एलिमेंट जो होता है वो इस तरह का सब्सटेंस है जिसे हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। एलिमेंट इज दैट सब्सटेंस विच वी कैन नॉट स्प्लिट or break down into simpler substances by using the methods such as applying heat or light or electric energy. For example, जो हाइड्रोजन है वो एलिमेंट है क्योंकि हम उसे स्प्लिट नहीं कर सकते, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते by carrying out the processes of providing heat, light और electricity. Similarly, ऑक्सीजन जो है वो भी एलिमेंट ही है क्योंकि उसे भी हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। बट वाटर जो है वो एलिमेंट नहीं है क्योंकि हम उसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके ब्रेक डाउन कर सकते हैं इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये जो सब्सटेंसेस है लाइक कॉपर, आयरन, सोडियम, क्रोमियम, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सभी के सभी एलिमेंट्स हैं क्योंकि हम इन्हें ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। अभी ये जो सब्सटेंसेस है जिन्हें हम एलिमेंट्स के नाम से बोल रहे हैं, इन्हें हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। बट क्यों? क्योंकि ये सभी के सभी ओनली वन टाइप ऑफ एटम से बने हैं, एक ही टाइप ऑफ एटम से बने हैं। यहाँ पे देखो, ये कॉपर की शीट्स या फिर कॉपर के वायर्स हैं। ये कॉपर के वायर सिर्फ और सिर्फ कॉपर एटम से बने हैं। ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये कॉपर एटम से बने हैं सभी के सभी। वन टाइप ऑफ एटम है सभी के, इसमें कोई दूसरा टाइप ऑफ एटम नहीं है। उसके बाद ये आयरन नेल्स, ये पूरी आयरन नेल एक ही टाइप ऑफ एटम से बनी है, दैट इज आयरन एटम्स। देखो ये पूरा का पूरा आपको आयरन एटम्स का क्लस्टर दिख रहा है, इसलिए हम बोलते हैं आयरन इज एन एलिमेंट, इट इज मेड अप ऑफ ओनली आयरन एटम्स। कॉपर इज ऑल्सो एलिमेंट बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ ओनली कॉपर एटम्स। तो एट प्रेजेंट हमें 1115 प्लस एलिमेंट्स पता है। इसमें से 92 एलिमेंट जो है वो नेचर में ऑकर करते हैं और बाकी के जो 23 एलिमेंट्स है उसे आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया गया है। तो ये एलिमेंट्स कौन से हैं? कॉमन एलिमेंट जो है वो हमें पता है, हाइड्रोजन, हीलियम हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कॉपर एंड लॉट्स ऑफ मोर। ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो सॉलिड भी रह सकते हैं, लिक्विड भी रह सकते हैं या फिर गैसेस भी रह सकते हैं। और ये एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होके कंपाउंड्स बनाते हैं। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं और लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स इन एलिमेंट्स से फॉर्म हो सकते हैं। तो अभी हमें देखना है इस एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन। दिस एलिमेंट्स इज क्लासिफाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। इसके बारे में आपने इसके पहले भी सुना होगा, तो एक एक करके हम तीनों देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मेटल। मेटल ऐसा एलिमेंट है जो कि मैलिएबल है, डक्टाइल है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अभी ये मैलिएबल, डक्टाइल और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना, ये सब क्या है ये हम एक एक पॉइंट देखेंगे। सबसे पहले इसके एग्जांपल्स देख लो। मेटल्स के एग्जांपल्स हैं आयरन। आपको पता है आयरन जो एलिमेंट है वो मेटल है। एल्यूमिनियम भी मेटल है, मैग्नीशियम, ये जिंक हो गया, ये सिल्वर, गोल्ड, क्रोमियम, मर्क्यूरी, निकेल, कोबाल्ट, ये सभी के सभी मेटल्स हैं। उसके बाद इन मेटल्स की हम प्रॉपर्टी देखेंगे, उसमें ये मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी जो है वो क्लियर हो जाएगा। प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी है मेटल्स जो होते हैं वो मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल यानी क्या? मैलिएबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। और मैलिएबल होना मतलब द मेटल जो होते हैं उन्हें हम हैमर से स्ट्राइक करके उन्हें बिना ब्रेक किए उनकी थीन शीट बना सकते हैं। अगर हमारे पास कोई मेटल है और उसे हम हैमर से स्ट्राइक कर रहे हैं तो वो बिना ब्रेक हुए उसकी हम थीन से थिनेस्ट शीट बना सकते हैं, उसे बोला जाता है मैलिएबिलिटी। और ये मैलिएबिलिटी जो प्रॉपर्टी है वो मेटल्स के पास होती है। फॉर एग्जांपल जो एल्यूमिनियम और कॉपर मेटल होते हैं वो हाईली मैलिएबल मेटल्स हैं। जो आप स्वीट मार्ट से जो स्वीट लाते हो उसके ऊपर आप सिल्वर की फॉइल देखते हो, वो कितनी थीन होती है वो आपको पता है। तो ये जो सिल्वर की थीन शीट उसके ऊपर रखी गई है वो उसे स्ट्राइक करने के बाद उसकी थीन शीट बनाई है और उसके बाद वहाँ पे रखी है। तो
आप इमेजिन कर सकते हो कि सिल्वर जो है वो कितना मैलिएबल है, उसे वो कितना हैमर से हीट करके हम उसकी थीन शीट बना सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हो। उसके साथ ही एल्यूमिनियम मेटल जो है उसे भी आप हैमर से स्ट्राइक करके उसकी भी थीन शीट बना सकते हो। इवन जो एल्यूमिनियम की फॉइल जो होती है वो यूज़ की जाती है फूड को पैक करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टिलिटी इज ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स ओनली। डक्टिलिटी यानी क्या होता है, जो भी मेटल्स होते हैं उनको हम स्ट्रेच करके उनकी थीन वायर बना सकते हैं। ये जो प्रॉपर्टी होती है सिर्फ और सिर्फ मेटल के पास होती है। तो डक्टिलिटी यानी स्ट्रेच करके थीन वायर्स बनाना। फॉर एग्जांपल जो कॉपर मेटल्स होता है, कॉपर मेटल या फिर गोल्ड या सिल्वर, ये सभी के सभी मेटल जो है वो डक्टाइल है, इन्हें आप स्ट्रेच करके उनकी थीन वायर बना सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हीट को अलाउ करते हैं टू पास थ्रू देम, जिसके वजह से हम बोलते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जो भी कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर है हीट के। सिल्वर मेटल जो है वो बेस्ट कंडक्टर है हीट का। जो भी कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं वो कॉपर से यूजुअली बनाए जाते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, हीट को खुद में से पास करने को अलाउ करता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, क्योंकि वो बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। रेजिस्टेंस यानी अपोजिशन, वो अपोज नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को खुद में से फ्लो करने के लिए, वो अपोज नहीं करते, जिसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी इजीली उसमें से पास होती है। सिल्वर मेटल जो है वो बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। उसके साथ कॉपर मेटल जो है वो नेक्स्ट बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। जो भी इलेक्ट्रिक वायर्स बनाए जाते हैं वो कॉपर से बनाए जाते हैं और एल्यूमिनियम से बनाए जाते हैं, ताकि उनमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट हो। सिल्वर मेटल जो है वो बेस्ट कंडक्टर है, फिर भी हम जो वायर्स होते हैं वो सिल्वर से नहीं बनाते बिकॉज ऑफ द कॉस्ट। उसके बाद नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी वो मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस यानी शाइनी। जो मेटल्स होते हैं वो उनका अपीयरेंस शाइनी होता है, और उनके शाइनी अपीयरेंस की वजह से ही ज्वेलरी जो है वो मेटल से बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम। उसके बाद मेटल्स जो है वो जनरली हार्ड होते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल जो है वो हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। जो मेटल्स होते हैं जो बहुत ही हार्ड होते हैं उनको हम नाइफ से कट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आयरन वगैरह ऐसे जो मेटल्स होते हैं उन्हें आप नाइफ से कट नहीं कर सकते, चाकू से कट नहीं कर सकते। बट उसमें एक्सेप्शन है कि सोडियम और पोटेशियम ये दो ऐसे मेटल्स हैं जिन्हें आप नाइफ से कट कर सकते हो। उसके बाद मेटल जो होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो लार्ज वेट्स कैरी कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग। फॉर एग्जाम्पल आयरन मेटल जो है वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, जिनकी वजह से ब्रिजेस, बिल्डिंग, रेलवे लाइंस वगैरह जो है वो आयरन से ही बनाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। जो भी मेटल्स होते हैं वो सभी के सभी मेटल्स रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। ओनली वन मेटल दैट इज मर्क्यूरी, इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये एक्सेप्शन है। मर्क्यूरी जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड नहीं होता, वो लिक्विड होता है। उसके बाद मेटल जो है उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल आयरन जो मेटल है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 1535 डिग्री सेल्सियस है। आप इमेजिन कर सकते हो कि मेटल, ये जो आयरन है उसे मेल्ट करने के लिए हमें इतना टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसमें भी एक्सेप्शन है। सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इवन लेस है देन 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस से भी उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लेस है। उसके बाद मेटल्स जो है उनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है, मतलब वो बहुत हेवी होते हैं। इसमें भी एक्सेप्शन आप बता सकते हो, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम जो है वो उनकी डेंसिटी कम होती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस यह ऐसे प्रॉपर्टी है जिसमें मेटल्स को अगर आप स्ट्राइक करोगे तो वो रिंगिंग साउंड देगा। जब उन्हें स्ट्राइक करते हैं तो वो रिंगिंग साउंड देता है। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी मेटल जो है उन्हें यूज़ किया जाता है बेल्स बनाने के लिए, या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज वायलिन, गिटार और सितार वगैरह, ये सभी इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए मेटल्स का यूज़ किया जाता है। उसके बाद मेटल जो होते हैं उनका कलर जो होता है वो सिल्वर और ग्रे होता है यूजुअली, एक्सेप्ट गोल्ड और कॉपर, क्योंकि कॉपर का जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है और गोल्ड का कलर येलो होता है। ये हो गया सभी मेटल्स की प्रॉपर्टीज। ये जो मेटल्स होते हैं इनको हम हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो नॉन मेलिएबल है, नॉन डक्टाइल है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। ये जो होते हैं नॉन मेटल्स, उनकी प्रॉपर्टीज वो एग्जैक्ट अपोजिट होती है एज दैट ऑफ द मेटल्स। मतलब मेटल्स की जो प्रॉपर्टी है उनकी एग्जैक्ट अपोजिट प्रॉपर्टी होती है नॉन मेटल्स की। फॉर एग्जाम्पल कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, ऑर्गन, हीलियम, ये सभी के सभी नॉन मेटल्स हैं। ये देखो कार्बन, ये सल्फर है, ये ब्रोमीन लिक्विड होता है और ये क्लोरीन, ये सभी नॉन मेटल्स हैं। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल। मतलब अगर इन्हें आप हैमर से स्ट्राइक करके इनकी थीन शीट बनाने की कोशिश करोगे तो ये नॉन मेटल्स ब्रेक हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल सल्फर और फास्फोरस, ये नॉन मेटल्स ऐसे हैं अगर इन्हें आप स्ट्राइक करोगे हैमर से तो वो ब्रेक हो जाएंगे, उनकी थीन शीट आप बना नहीं पाओगे, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं नॉन मैलिएबल। वो ब्रिटल है, ब्रिटल यानी वो टूट जाएंगे। उसके बाद नॉन मेटल्स और नॉट डक्टाइल, वो डक्टाइल भी नहीं है, मतलब उन्हें आप स्ट्रेच करोगे तो उनकी थीन वायर बन ही नहीं सकती, इसलिए उन्हें हम बोलते हैं नॉन डक्टाइल, यानी वो ब्रिटल है, वो टूट जाएंगे। उसके बाद नॉन मेटल जो होते हैं वो बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल्स है उनमें से हीट जो है वो पास नहीं होती है और इलेक्ट्रिसिटी भी उनमें से पास नहीं होती। फॉर एग्जांपल सल्फर और फास्फोरस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट नहीं करते, बट इसमें एक्सेप्शन है। मैंने आपको बताया कार्बन जो है वो नॉन मेटल है, बट कार्बन का जो एक फॉर्म है, कार्बन के अलग अलग फॉर्म होते हैं, जैसे कि डायमंड हो गया और ग्राफाइट हो गया, ये कार्बन के ही फॉर्म्स है। तो वन ऑफ द फॉर्म ऑफ द कार्बन दैट इज डायमंड, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। डायमंड जो होता है, जो कि कार्बन एलिमेंट का एक फॉर्म है, वो हीट अच्छी तरीके से कंडक्ट कर सकता है। और एक कार्बन का फॉर्म है दैट इज ग्राफाइट, इट इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट करता है, इसलिए ग्राफाइट जो होता है वो ड्राई सेल्स, ये जो सेल्स होते हैं उनमें वो ग्राफाइट को यूज किया जाता है। तो नॉन मेटल जो होते हैं वो यूजुअली बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, एक्सेप्ट ग्राफाइट एंड डायमंड विच इज नथिंग बट द फॉर्म ऑफ कार्बन। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स और नॉन लस्टर्स, मतलब वो शाइनी नहीं होते, उनका अपीयरेंस जो होता है वो डल होता है, वो शाइन नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल सल्फर जो या फिर आयोडीन जो सल्फर जो होता है वो और फास्फोरस, उनको कोई लस्टर नहीं होता, मतलब शाइन नहीं रहती। बट इसमें एक्सेप्शन है, आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसे लस्टर्स अपीयरेंस है, मतलब वो शाइन करता है। उसके बाद नॉन मेटल जो होते हैं वो जनरली सॉफ्ट होते हैं। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड क्या है, एक फॉर्म है कार्बन का, इट इज हार्डेस्ट मटेरियल। आपको पता है डायमंड जो होता है वो हार्डेस्ट मटेरियल है, एंड इवन इफ इट इज नॉन मेटल इट इज हार्डेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग। नॉन मेटल जो होते हैं वो ज़्यादा वेट बेयर नहीं कर सकते, वो ब्रेक हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। नॉन मेटल जो होते हैं उनकी फिजिकल अपीयरेंस जो होगा वो सॉलिड भी रह सकता है, लिक्विड भी रह सकता है या फिर गैसेस भी रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन, सल्फर, फास्फोरस ये सॉलिड्स है, ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड है, और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सभी क्या है, गैसियस है। उसके बाद नॉन मेटल्स जो होते हैं वो उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कंपैरेटिवली लो होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द मेटल्स। उसके बाद नॉन मेटल जो होते हैं उनकी डेंसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू मेटल्स। नॉन मेटल जो होते हैं वो नॉन सोनोरस है, मतलब उनमें स्ट्राइक करने के बाद रिंगिंग साउंड नहीं आता है, इसलिए उन्हें यूज नहीं किया जाता बेल्स बनाने के लिए। और ये जो नॉन मेटल्स होते हैं वो डिफरेंट कलर के होते हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर कलर नहीं है इनका, अलग अलग नॉन मेटल्स का कलर डिफरेंट होता है। उसके बाद ये जो नॉन मेटल्स होते हैं वो स्मॉल है नंबर में एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द मेटल, बट ये हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन हम कह सकते हैं कि लाइफ जो है अर्थ में वो पॉसिबल ही नहीं होती अगर नॉन मेटल नहीं होते तो, क्योंकि कार्बन जो होता है वो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ आवर लाइफ, बिकॉज जो कार्बन कंपाउंड जो होते हैं उन्हीं से लाइफ बनी है। जो भी प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये सभी कार्बन से ही बने हैं, और जो भी हम ऑक्सीजन हम ब्रीथ कर रहे हैं वो भी नॉन मेटल ही है। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि नॉन मेटल्स हमारी लाइफ के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है एलिमेंट्स में हमें नेक्स्ट पढ़ना है मेटालॉइड्स। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी
इंटरमीडिएट होती है, मतलब कुछ प्रॉपर्टी रहती है उनमें मेटल्स की और कुछ प्रॉपर्टी रहती है नॉन मेटल्स की, तो ऐसे एलिमेंट्स को बोला जाता है मेटालॉइड्स। फॉर एग्जाम्पल बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनमें कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की रहती है और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की रहती है। मतलब एक रह सकते हैं, कुछ ब्रिटल रह सकते हैं, मेटल के जैसे दिख सकते हैं बट फिर भी वो ब्रिटल रहेंगे, या फिर इलेक्ट्रिसिटी कैरी आउट करेंगे बट वो हीट कंडक्ट नहीं करेंगे। इस तरह से इनमें डिफरेंस रह सकता है, तो इन्हें बोला जाता है मेटालॉइड्स।